गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेरी गुड मॉर्निंग। आज है 22 अगस्त 2020। हम पहले 21 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। 2 दिन का करंट अफेयर हो रखा है आपका 21 और 22 का, तो हम पहले 21 का डिस्कस करेंगे फिर 22 का। ठीक है, तो आप ध्यान से सुने और प्लीज़ क्यूसीएल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट कर लें, वीडियो को कंप्लीट वॉच करें और पसंद आए कंटेंट क्वालिटी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अच्छा, कमेंट्स भी करें। और किसी को चैनल क्लासेस के अलावा प्लीज़ अगर ट्यूशन क्लासेस की ज़रूरत है तो आप मुझे कांटेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। आज ये है 21 का। ओके, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारत राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया गया है? राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा दिवस तो ये मनाया गया है 20 अगस्त को। ये अक्षय ऊर्जा दिवस क्यों मनाया जाता है? तो देखिए, 2 तरह की यानी 2 टाइप्स की एनर्जी होती है। 2 टाइप्स में एक होता है रिन्यूअल और एक होता है नॉन रिन्यूअल। तो रिन्यू जो हो सकता है वो रिन्यूअल होता है और जो उसको रिन्यू नहीं कर सकते वो नॉन रिन्यूअल। एग्जाम्पल सेट करते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम, कोयला, ये क्या है? ये सब नॉन रिन्यूअल एनर्जी है। और रिन्यूअल क्या है? जैसे एयर, वाटर और सोलर। तो यानी जो सोलर एनर्जी होती है या सन कहिए, वैसे सोलर जो सन से मिलता है, हमें जो एनर्जी पावर मिलती है हमें, उसको कहते हैं हम सोलर एनर्जी। ठीक है, तो सोलर, वाटर और एयर ये जो होता है कौन सा? रिन्यूअल, क्योंकि ये रिन्यू हो सकती है। तो अक्षय ऊर्जा, राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा दिवस ये इसलिए मनाया जाता है ताकि पूरा जो भारत का जो ऊर्जा की जो डिमांड है, यानी एनर्जी डिमांड जो है वो रिन्यूअल एनर्जी से ही पूरी हो सके, इसी टारगेट के तहत बनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को। कब? 20 अगस्त को। तो इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इसी में देखिए एक और डे मनाया जाता है, सद्भावना दिवस। सद्भावना दिवस ये क्या है? तो ये राजीव गांधी जी की जयंती पर मनाया जाता है। जैसे कि ऐसा हुआ था, इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी तो उनकी डेथ के बाद कौन बने थे? ये राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, और उन्हीं की जयंती पे मनाया जाता है ये 20 अगस्त को सद्भावना दिवस। कौन सा? सद्भावना दिवस। तीसरा एक और सुनिए, हाल ही में इसी क्वेश्चन में सुनिए, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, हाँ तो एक और सुनेंगे कि वर्ल्ड मॉस्किटो डे यानी विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। ये भी 20 अगस्त को मनाया जाता है, वर्ल्ड मॉस्किटो डे। अब ये डॉक्टर डोनाल्ड रोस, या कहिए सर डोनाल्ड रोस, इन्होंने ये पता लगाया था 1897 में एक इन्होंने पता लगाया था क्या, कि ये जो मॉस्किटो मच्छर से काटने से जो मलेरिया फैलता है, ये मादा मच्छर, ये जो फीमेल मॉस्किटो होती है इसके काटने से फैलता है। तो ये मादा दो होते हैं ना, एक हर चीज़ की 2 क्या होती है? प्रजाति होती है, जैसे एक नर और एक मादा, तो मादा मच्छर के काटने से। ठीक, तो ये भी 20 अगस्त को मनाया जाता है, वर्ल्ड मॉस्किटो डे और राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा दिवस। और तीसरा एक और क्या बताया? सद्भावना दिवस। ये कब? 20 अगस्त को मनाया जाता है, राष्ट्रीय सद्भावना दिवस। ये याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में अभी आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग जारी हुई है, इसमें नंबर वन पर कौन, इसमें शीर्ष पर कौन है? तो आईसीसी की टेस्ट बैट्समैन रैंकिंग में कौन है नंबर 1 पर? तो स्टीव स्मिथ। कौन है? स्टीव स्मिथ। ये याद रखेंगे आप। ठीक, जस्ट सेकेंड। तो ये देखिए, जब स्टीव स्मिथ नंबर 1 पे रहे हैं आईसीसी की बैट्समैन रैंकिंग में टॉप पर, और सेकंड नंबर भी सुन लीजिए, विराट कोहली। सेकंड नंबर पे कौन है? विराट कोहली। आईसीसी के चेयरमैन इमरान ख्वाजा हैं और सीईओ कौन है? तो शशांक मनोहर। हेडक्वार्टर दुबई में है। 1909 में स्टैब्लिशमेंट हुआ, यानी स्थापना हुई थी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहते हैं इसको। ठीक है,
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में एंजेला वेक्सटप्पन का निधन हो गया, ये कौन थी? एंजेला वेक्सटप्पन, एक आपने मैक्स वेक्सटप्पन नाम सुना होगा, वो ड्राइवर हैं, वो फार्मूला रेस जीती उन्होंने, भी बताया था मैंने आपको, ठीक है। खैर ये एंजेला वेक्सटप्पन है, एंजेला वेक्सटप्पन, ये इनकी भी डेथ हो गई। ये कौन थी? तो ये एक ब्रिटिश टेनिस प्लेयर थी। कौन थी? ब्रिटिश टेनिस प्लेयर, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी एक रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट की स्पीड के मामले में, क्वालिटी स्पीड के मामले में टॉप पर कौन सा देश है? हाल ही में इंटरनेट स्पीड रैंकिंग जारी हुई है, यानी इंटरनेट स्पीड पर एक रिपोर्ट आई है, तो इंटरनेट की गुणवत्ता यानी क्वालिटी और स्पीड के मामले में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो डेनमार्क। नंबर 1 पर डेनमार्क है, नंबर 2 पर स्वीडन है, नंबर 3 पर कनाडा है। ये जो रिपोर्ट आई है इसमें इंटरनेट की क्वालिटी, स्पीड और क्वालिटी की बात की गई है, तो जाहिर सी बात है स्पीड भी क्वालिटी का हिस्सा है। तो इंटरनेट की गुणवत्ता के मामले में नंबर 1 पर डेनमार्क, नंबर 2 पर स्वीडन, नंबर 3 पर कनाडा। और सबसे एक बात ये भी जानना ज़रूरी है कि जो अपना देश भारत है, हमारे देश भारत की लास्ट यानी बहुत ख़राब स्पीड, मतलब क्वालिटी जो इंटरनेट की है, स्पीड जो आ रही है वो बहुत ख़राब, क्योंकि इस रिपोर्ट में लास्ट नंबर पे अपने देश को रखा गया है। क्या? लास्ट पर। तो जो स्थान है अपने देश भारत का वो क्या है? बिल्कुल लास्ट स्थान है अपने देश भारत का, ठीक है ना। लास्ट वन अपना देश भारत है, जिसमें इंटरनेट की जो क्वालिटी स्पीड है वो अच्छी नहीं है, मतलब बहुत ख़राब है। और टॉप पर 3 है, कौन कौन सी? यही पूछे जाएंगे, डेनमार्क, स्वीडन और कनाडा। डेनमार्क की बात है तो डेनिश क्रूना करेंसी है, कोपनहेगन कैपिटल है, और फ्रेडरिक्सन कौन है? ये प्रेसिडेंट हैं डेनमार्क के, याद रखिएगा। अच्छा एक बात और बता दूं, अपना देश भारत इस रिपोर्ट में तो लास्ट नंबर पे है, लेकिन जो यूज़र्स हैं, इंटरनेट यूज़र के मामले में नंबर 10 पर है। जो मैक्सिमम यूज़र हैं इंटरनेट यूज़र, उनके मामले में नंबर 10 पर है, ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी कोविड पोस्ट फॉलोअप क्लिनिक्स की स्थापना किस राज्य में की गई है? हाल ही में कोविड पोस्ट फॉलोअप क्लिनिक्स की स्थापना किस राज्य में की गई है? तो तमिलनाडु में। कोविड पोस्ट फॉलोअप क्लिनिक ये शुरू किए गए हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु की बात सुनिए, तमिलनाडु में असल में क्या है, जो कोरोना वायरस से लोग अभी ठीक हुए थे और वो फिर से किसी न किसी बीमारी में मतलब मुब्तला हो गए हैं, इन्वॉल्व हो गए हैं, तो उनके बेहतर प्रॉपर इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए ये कोविड पोस्ट फॉलोअप क्लिनिक्स की स्थापना की गई है, तमिलनाडु में शुरुआत की गई है। जो कोविड-19 के पेशेंट ठीक हो चुके हैं और उनको फिर से कोई बीमारी हो गई है, तो उन तमाम लोगों के ट्रीटमेंट के लिए ये कोविड पोस्ट फॉलोअप क्लिनिक तमिलनाडु में खोले गए हैं। 3,000 रुपये प्रति माह जूनियर एडवोकेट्स को स्कॉलरशिप देने वाला राज्य बना तमिलनाडु। और तमिलनाडु फिश प्रोडक्शन के मामले में नंबर 1 इंडिया का स्टेट बना है। और जो एक हल्दी अनुसंधान संस्थान है ना, जो टर्मरिक का अनुसंधान संस्थान है, वो भी कहाँ खुल रहा है? तमिलनाडु में, ठीक। और फिश प्रोडक्शन की बात की है तो नंबर 1 पे तो तमिलनाडु है, पहले गुजरात नंबर 1 पे था, अब गुजरात नंबर 2 पर है, ठीक। एडापड्डी के पलानीस्वामी चीफ मिनिस्टर हैं, चेन्नई कैपिटल है, और बनवारी लाल पुरोहित हैं, यानी गवर्नर है, बनवारी लाल पुरोहित गवर्नर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी 2 लाख करोड़ का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली कौन सी कंपनी बन गई है? यानी 2 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन प्राप्त करने वाली कौन सी कंपनी बन गई है? तो अब एप्पल ये दूसरे नंबर की कंपनी बनी है, एप्पल, जिसने 2 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन गेन किया है। अच्छा ये दूसरी बनी है, तो पहली कौन सी है? तो पहली कंपनी का नाम याद रखिए, सऊदी अरामको।
तो सऊदी अरामको ये पहली कंपनी है जिसने 2 लाख करोड़, कितना, 2 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन गेन किया। और सेकंड नंबर की एप्पल कंपनी बन गई है, आईफोन का जो अपना एप्पल ब्रांड होता है, जो जिसके बारे में आप लोग सुनते हैं हम सब लोग, वही एप्पल 2 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन गेन करने वाली कंपनी बन गई है। टिम कुक सब जानते हैं, सीईओ हैं और एप्पल के, बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है जी, तो इतना आप याद रखिए। क्वेश्चन सुनिए ज़रा। हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणाम घोषित हुए हैं। 2020 के स्वच्छ सर्वेक्षण रिजल्ट में यानी रिपोर्ट में शीर्ष पर यानी नंबर 1 टॉप पर कौन सा राज्य रहा है? तो अपने देश भारत का स्वच्छ सर्वेक्षण रिजल्ट्स 2020 आ गए हैं और इस स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट में नंबर 1 पर लगातार चौथी बार रहा है इंदौर। यानी कि दोस्तों 2017, 2018, 2019, 2020 4 सालों से स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट में जो स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे के रिजल्ट आए हैं, है ना, क्लीन सर्वे रिजल्ट्स, उसमें चौथी बार भी नंबर 1 पे कौन रहा है? इंदौर रहा है। कौन रहा है? इंदौर। ठीक है, याद रखना है। अच्छा, मैंने आईसीसी की बात की थी। आईसीसी के शशांक मनोहर की जगह आए हैं इमरान ख्वाजा। ठीक है, पहले वो चेयरमैन थे ना, और सीईओ कौन आईसीसी के? मनु भंडारी, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में अभी स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो पीएम स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन के यानी लागू करने के मामले में टॉप पर रहा है मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना, ये है, क्या है? प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना यानी फंड योजना, तो पीएम स्वनिधि कहते हैं शॉर्ट में इसको। ये कार्यान्वयन के मामले में, लागू करने के मामले में एमपी टॉप पर रहा है। ये क्या है कि छोटे जो लोग हैं उनको, स्ट्रीट वेंडर वाले जो छोटे छोटे काम करने वाले लोगों को 10,000 रुपये का लोन इजीली मिलेगा। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश के रोज़ ही मैं कोई ना कोई क्वेश्चन बताती हूँ। इतना ज़्यादा करंट अफेयर हो गया है यूपी एमपी का कि आप लोगों को अभी मेरे ख्याल से रिवाइज़ करना चाहिए और रोज़ करना चाहिए। तो आज कमेंट बॉक्स में जितने भी एमपी के करंट अफेयर्स हैं मुझे लिख के बताइए। अगर आपने ये कर दिया तो मैं खुश हो जाऊंगी। इधर से मैं भी बताऊंगी आपको रिप्लाई में, उधर से आप बताओ, इधर से मैं, और फिर कुछ करेक्शन करवाने की ज़रूरत होगी वो भी करवाऊंगी। और कैसे लिंक करके बताना है, समझाना है, वो भी मैं आपको समझाऊंगी कि लिंक करके कैसे याद रखेंगे। तो मध्य प्रदेश के जितने करंट अफेयर्स हैं उनको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख लिख के बताइए। ये पीएम स्वनिधि योजना हो गई। अब जैसे मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो शिवराज सिंह चौहान। तो क्या शुरू हुई दोबारा? जन कल्याण संबल योजना, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना। अच्छा, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। तो आनंदीबेन पटेल बनी, इनसे पहले कौन थे? लालजी टंडन। उनकी डेथ हुई तो उनके बाद जो टंडन चौक और हरदोई मार्ग का टंडन मार्ग रखा गया लखनऊ में, वैसे। फिर कोरोना वायरस था तो किल कोरोना, फिर उसके ज़रिए महिलाओं को कौन कौन सा जीवन शक्ति, जीवन अमृत, मतलब इस तरीके से मुझे सब बताइए। आज मैं नहीं बताऊंगी, एक एक करंट अफेयर पढ़ाऊंगी मैं आपको कमेंट बॉक्स में, लेकिन आप मुझे बताएंगे एमपी के करंट अफेयर्स। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। नेशनल पार्क सुन लीजिए, संजय, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा फॉसिल्स, कान्हा, ठीक है, और माधवगढ़, ये है। पेंच महाराष्ट्र और एमपी दोनों में फैला हुआ है, और संजय एमपी में, संजय गांधी महाराष्ट्र में। कैपिटल भोपाल है, भोपाल। इंदौर का भी बताया मैंने आपको, चौथी बार लगातार टॉप पे रहा है क्लीन इंडिया सर्वे में। ठीक है, और भोपाल का क्या फेमस है? भोज थाल। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोमा ऐप किसने लॉन्च किया है? कोरोमा ऐप लॉन्च किया है गूगल ने। किसने? गूगल। कल ही पढ़ा है ना हमने, गूगल। तो बेरोजगारी को कम करने या रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए
ये एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है गूगल ने, कुरुमा। कौन सा कुरुमा? सोडा रह पाया था गूगल का सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए, और टॉकबैक कीबोर्ड को भी लॉन्च किया था विजुअली चैलेंज पर्सन के लिए। किसने? गूगल ने। सुंदर पिचई सीईओ हैं, कैलिफोर्निया में हेडक्वार्टर है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी FSSAI की एक ऑनलाइन मोटिवेशनल बैठक हुई है, इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने। हाँ, ये हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जो हैं, ये हमारे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं, और इन्होंने एक फूड स्टैंडर्ड सिक्योरिटी अथॉरिटी इंडिया की एक मोटिवेशनल मीटिंग हुई है ऑनलाइन, उसकी अध्यक्षता की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी जैविक किसानों की संख्या पर एक रिपोर्ट आई है, इसके अनुसार किस देश में सर्वाधिक जैविक किसान पाए जाते हैं? तो जैविक किसानों की संख्या में नंबर 1 पर है अपना देश भारत। सबसे ज़्यादा जो मतलब जैविक किसानों की संख्या है वो कहाँ है? अपने देश भारत में। ठीक, और नंबर 1 जैविक कृषि के मामले में कौन है? सिक्किम। कौन है? सिक्किम, बायो फार्मिंग के मामले में। ठीक, तो ये आप याद रखेंगे। कैसा लग रहा है आपको सेशन? क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है कि हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने कोविड स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए एक टेक्निकल कमेटी यानी एक तकनीकी समिति का गठन किया है? किस राज्य सरकार ने कोविड स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए तकनीकी समिति का गठन किया है? तो ये ओडिशा ने। उड़ीसा के जो जितने भी बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनके सीनियर प्रोफेसर्स को कलेक्ट किया गया है और एक टेक्निकल कमेटी यानी तकनीकी समिति बनाई है कोविड-19 स्वास्थ्य सुविधाओं पर। ये 24 घंटे वर्क करेगी, 24/7 वर्क करेगी ये। तो यही है कोविड स्वास्थ्य सुविधाओं पर तकनीकी समिति का गठन, जो उड़ीसा में हुआ है। अच्छा, उड़ीसा में मो जीवन पहल और मो प्रतिभा, ये दोनों इनिशिएटिव आए थे, मो जीवन और मो प्रतिभा। उड़ीसा में रज पर्व या रजा पर्व मनाया गया। उत्कल दिवस या उत्कल दिवसा, ये उड़ीसा दिवस के नाम से 1 अप्रैल को मनाया गया। मधु बाबू पेंशन योजना चल रही है, ट्रांसजेंडर को उसमें ऐड किया गया। सबूज पहल, इसमें पेड़ लगाने के लिए वृक्ष आरोपण के लिए है ये ये सबूज पहल। और मधु बाबू पेंशन योजना वो पेंशन रिलेटेड है। अच्छा, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर को एक मिला था अभी हीरो 2 अवार्ड, जो पेटा ने दिया था, वो मैंने आपको बताया सब उसकी डिटेल। ठीक, और उड़ीसा में एक व्हीलर द्वीप है जिसका नाम बदल के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है, जिसमें जहां अग्नि 5 और पृथ्वी 2 मिसाइल के सफलतापूर्वक परीक्षण भी हुए हैं। सतकोशिया टाइगर रिजर्व, गहरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भितरकनिका और सिमलीपाल, ये चारों नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। और चिल्का लेक है उड़ीसा में, जो भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का लेक है, यानी झील है खारे पानी की, सॉल्टेड वाटर की, इंडिया की सबसे बड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस बैंक ने इंस्टेंट खाता खोलने के लिए LVV डिजिगो फैसिलिटी लॉन्च की है? तो लक्ष्मी विलास बैंक ने इंस्टेंट खाता खुलवाने के लिए, अकाउंट खुलवाने के लिए, इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग के लिए एक इंस्टेंट खाता सुविधा LVB लक्ष्मी विलास बैंक डिजिगो LVB डिजिगो फैसिलिटी लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी इंस्टेंट अगेंस्ट टू लोन, इंस्टेंट सिक्योरिटी अगेंस्ट टू लोन, ये जो है इसको ऐसे याद रखिए, अगेंस्ट टू लोन, बस ऐसे याद रखिए। अगेंस्ट टू लोन फैसिलिटी किस बैंक ने भी लॉन्च की है? तो यस बैंक ने। अगेंस्ट टू लोन, ये क्या है? अगेंस्ट टू लोन या अगेंस्ट टू लोन है, अगेंस्ट टू लोन फैसिलिटी किसने? यस बैंक ने शुरू की है।
इसमें क्या है कि आपके पास एफडी है, शेयर्स हैं, या आपके पास कोई जो भी मतलब कुछ प्रॉपर्टी या जो भी कुछ है, जो भी मौजूद है, जो भी कुछ है, शेयर, एफडी, पॉलिसी है कोई, तो आप उसे इमीडिएटली रखें और अपने लिए इंस्टेंट लोन ले लें। तो इंस्टेंट अगेंस्ट टू लोन है ये, या अगेंस्ट टू लोन याद रखिए, इंस्टेंट फैसिलिटी है, यस बैंक ने लॉन्च किया। प्रशांत कुमार सीईओ है, मुंबई में हेडक्वार्टर है यस बैंक का, और 2004 में स्थापना हुई, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक और क्वेश्चन कोई ले लूँ, बस इतना ही बहुत है, बस इतना ही काफ़ी है। 21 का करंट अफेयर, 22 का डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, 20 सेकेंड का। जस्ट मिनट्स। क्वेश्चन सुनिए 22 का पहला, ठीक है। हाल ही में वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे कब मनाया गया है? तो 21 अगस्त को। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, ये 21 जो है अगस्त को मनाया गया है। इसमें क्या है कि बुज़ुर्गों की देखिए बढ़ती हुई एज होती है, तो जो मुद्दे होते हैं, जो परेशानी के मुद्दे हैं या बीमारियां बढ़ती हैं, इन तमाम इश्यूज़ पर गौर किया जा सके, अवेयरनेस डेवलप की जा सके, इसीलिए मनाया जाता है। एक और मनाया जाता है 21 अगस्त को, कौन सा? तो ये मनाया जाता है आतंकवाद के पीड़ितों की याद में दिवस, यानी जो आतंकवाद से पीड़ित हुए और शहीद हुए जो लोग, और मतलब बेचारे आतंकवाद का शिकार हुए बेदोष बेगुनाह लोग, जो उनकी डेथ हो जाती है ना, या फिर जो मतलब जवान जो होते हैं, जैसे कि इस तरह के लोग भी होते हैं कि हेल्प करते हैं, और मतलब चाहे वो पीड़ित लोग हों जो आतंकवाद से पीड़ित हुए और या फिर शहीद हुए, उन तमाम लोगों की याद में मनाया जाता है। ये आतंकवाद के पीड़ितों की याद में मनाया जाने वाला दिवस है, जो ये मनाया जाता है 21 अगस्त को। कब? अगस्त को, अभी तो सितंबर शुरू भी नहीं हुआ। और 20 अगस्त को भी मैंने 3 इम्पॉर्टेंट डे ये बताए थे, तो प्लीज़ आप लोग याद रखें, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट वन इज़, हाल ही में अभी गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन का निधन हो गया। ये कौन थे? गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन का निधन हो गया। ये कौन थे? तो ही वॉज अ फेमस क्रिकेटर, ये क्रिकेटर थे गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन, उनकी डेथ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NRA के रिपोर्ट कार्ड या स्कोर कार्ड के आधार पर नौकरी की पेशकश करने वाला राज्य कौन सा बना है? हाँ, देखिए कितना काम का क्वेश्चन है। हाल ही में NRA के स्कोर कार्ड के आधार पर अभी नौकरी की पेशकश करने वाला, यानी नौकरी की पेशकश देने वाला कौन सा राज्य बना है? तो मध्य प्रदेश। अब देखिए क्या होता है NRA। NRA है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, और ये करवाएगी CET। क्या करवाएगी? CET, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसके बारे में मैंने आज से आपको 1-1.5 साल पहले बताया था, जब बातचीत चल रही थी कि ये क्या होता है, शायद आपको पता ना हो, व्हाट्सएप ग्रुप जब मैं उस पर पढ़ा रही थी तब बताया था। जैसे कि इसमें क्या होता है, अभी IBPS PO का रिज़ल्ट, ये फॉर्म चल रहे हैं, फॉर्म भरे जा रहे हैं, आपने देखा होगा। तो प्री का अलग एग्ज़ाम होता है, मेंस का अलग होता है ना। ऐसी SSC में, रेलवे में, मतलब कहीं कहीं पे ही होता है एक एग्ज़ाम में, ना हर जगह प्री और मेंस होते हैं, ठीक है। तो ये प्री और मेंस ये होता है, ये अलग अलग होते हैं। तो इन तमाम का एक ही एग्ज़ाम हो, चाहे वह रेलवे, SSC, बैंकिंग, इनका एक एग्ज़ाम होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, और जिसका स्कोर क्या प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम की हैसियत रखेगा। मतलब आपने अगर CET क्लियर कर लिया तो समझ लें कि प्री क्लियर कर लिया, सबका प्री क्लियर कर लिया। तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये CET, तो जैसे हमने ये क्लियर कर लिया, तो जो रेलवे, IBPS और जो SSC, ये सबका मान लीजिए प्री क्लियर कर लिया, फिर आपको बस मेंस देना रहेगा अलग अलग डिपार्टमेंट का। तो ये जो प्रीलिमिनरी की हैसियत रखेगा, ठीक। तो ये CET, ये NRA, नॉन रिक्रूटमेंट एजेंसी,
ये करवाएगी सीईटी। और इसी के जो एनआरए के स्कोर कार्ड के आधार पर जो नौकरी की पेशकश करने वाला राज्य बना है वो कौन बना है? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के बारे में दोस्तों अभी नेशनल पार्क मैंने बताए हैं। और प्लीज़ करंट अफेयर, एक से एक करंट अफेयर कलेक्ट हो गए जो मैं आपको बताती रहती हूँ। प्लीज़ प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जहाँ डाउट्स होंगे, जहाँ कोई परेशानी होगी और जहाँ कुछ कमी रह जाएगी मैं आपको रिप्लाई में क्लियर करवाऊँगी, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में अभी डकर फ्रांसिस असू किस देश के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? तो इक्वेटोरियल गिनी के। इक्वेटोरियल गिनी, ये इक्वेटोरियल गिनी अफ्रीकन कंट्री है, इसी के दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं, सेकेंड टाइम। कौन? डकर फ्रांसिस असू। डकर फ्रांसिस असू, इसकी कैपिटल मलावी है और सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक करेंसी है। और प्रधानमंत्री तो यही होगा, डकर फ्रांसिस असू ये बने हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। हाल ही में ईडीबी और आईएलओ की एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार 2020 में कितने यूथ यानी कितने युवा अपनी नौकरी खो सकते हैं। हाल ही में एडीबी और आईएलओ की एक सम्मिलित रिपोर्ट आई है, इन दोनों की एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार 2020 में टू 2020 में कितने यूथ यानी कितने युवा वर्ल्ड में अपनी नौकरी खो सकते हैं, जॉबलेस हो जाएंगे, जॉबलेस हो सकते हैं। तो 6.1%। देख रहे हैं कितनी, एक तो वैसे ही बेरोजगारी है, ऊपर से वर्ल्ड दुनिया भर में 6.1% अपनी जॉब खो देंगे। ये सब कोरोना वायरस की वजह से जो इकोनॉमी बिखर गई है उसी के रिजल्ट्स हैं। तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट है और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। किसकी? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, आईएलओ और एडीबी की। ये एक रिपोर्ट आई है कि इकोनॉमी का जितना लॉस हुआ है ना कोविड-19 में, एक तो वैसे ही आपको पता है बेरोजगारी का मुद्दा बहुत चल रहा है, और ऊपर से 2020 में ये अपने दुनिया भर में कितने 6.1%, 6.1% लोगों की नौकरियां चली जा सकती हैं या चली जाएंगी, जॉबलेस हो जाएंगे लोग, 6.1%, है ना। तो ये बहुत दुख की बात है और बहुत बड़ी बात भी है। तो सब हालात जल्दी अच्छे हों और इस कोरोना से हम लोग जल्दी जो है निजात पाएँ, ऐसी दुआ किया करें, आप लोग विश किया करें गॉड से, ठीक है। तो चलें, एडीबी के मसासुक अशकवा ये हैं प्रेसिडेंट। मनीला फिलीपींस में हेडक्वार्टर है, 1966 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। आईएलओ का सुने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अभी बताया था, और 1919 में स्थापना हुई। गाई राइडर इसके सीईओ हैं और जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और किसका है? WTO WHO दोनों का है जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर, ठीक है, याद रखेंगे। ओके जी। ध्यान से क्वेश्चन सुनिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में अभी कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन 614G कहाँ पाया गया है? हाल ही में कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन D614G कहाँ पाया गया है? तो मलेशिया में। दोस्तों आपको बताऊं कि ये जो पाया गया है कोरोना वायरस का, ये जो नया स्ट्रेन पाया गया है D614G, ये कोरोना वायरस से 10 गुना ख़तरनाक है, ऐसा कहा जा रहा है। मतलब ये समझ लीजिए कि 10 गुना ज़्यादा लॉस पहुंचाने वाला ख़तरनाक है ये कोविड-19, जितना ख़तरनाक है उससे 10 गुना ज़्यादा ये पाया गया है अभी मलेशिया में। क्या है? D614G, ये कोरोना वायरस का स्ट्रेन है जो 10 गुना ज़्यादा ख़तरनाक है। बस सब अपना अपना काम कर रहे हैं, रिसर्च चल रही हैं, वैक्सीन बन रही है, सब कुछ विश कीजिए। और सुन के भी बहुत डर लगता है, जब हम लोग पढ़ते हैं तो
बहुत डर लगता है। और अब आप लोग सुन तो बस हम लोग तो आम जनता तो सिर्फ विश कर सकती है, तो कम से कम विश करें और सेव रहें, प्रिकॉशंस का ध्यान रखें, ठीक है। तो ये चीज़। अच्छा, मलेशिया की बात है तो कोलालमपुर कैपिटल है और मलेशियन रिंगिट ये इसकी करेंसी है। और मोहिउद्दीन यासीन ये प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में द कोरोना फाइटर्स गेम अभी किसने लॉन्च किया है? तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। इन्होंने कोरोना वायरस की तमाम प्रिकॉशंस के बारे में अवेयर करने और कोविड-19 की जानकारी को गेम के थ्रू यानी प्रिकॉशंस के बारे में अवेयर करने और सारी नॉलेज को डिलीवर करने के लिए गेम लॉन्च किया है द कोरोना फाइटर्स। ये किसने? स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। इनका नाम अभी ऊपर भी बताया मैंने आपको, ठीक है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी लेबर ब्यूरो का नया ऑफिशियल लोगो किसने लॉन्च किया है? लेबर ब्यूरो का ऑफिशियल लोगो किसने लॉन्च किया है? तो हमारे श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं, इनका नाम है, क्या नाम है इनका जी? इनका नाम है संतोष कुमार गंगवाल, SK गंगवाल। ये SK गंगवाल इन्होंने भी ऑफिशियल लोगो लॉन्च किया है, किसका? लेबर ब्यूरो का। किसका? लेबर ब्यूरो का। तो यह आधिकारिक वो है, लोगों का अनावरण किया है इन्होंने, ठीक है, याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी फर्टिलाइजेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साउथ रीजन के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? FAI फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साउथ रीजन के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साउथ रीजन के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं किशोर रुंगटा। आप लोगों को एक नाम बहुत याद रहता है अक्सर, उसी पे याद रखिए, किशोर रुंगटा, ठीक है, किशोर रुंगटा। और ये अभी एक अध्यक्ष बनाए गए हैं किसके? साउथ रीजन के, फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के, जो साउथ रीजन है उसी के, ठीक है। तो इतना आप याद रखेंगे। जस्ट मिनट दोस्तों, क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी AI पॉड्स लगाने की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड AI पॉड कोरोना वायरस के लिए लगाने की घोषणा कहाँ हुई है? तो कर्नाटक में। ये AI पॉड होंगे, इसमें एक पॉड में ऑलमोस्ट 9 बेड्स लगाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये कर्नाटक में अभी ये शुरू हुई है, मतलब घोषणा की गई है AI पॉड्स बनाने की कोरोना वायरस के लिए, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पॉड है ये कोविड-19 के लिए। अच्छा, कर्नाटक में यक्षगढ़ और डोलू कोनिता 2 डांस फेमस, और इसके अलावा स्किल कनेक्ट फोरम और जो है बुखार क्लिनिक, ये भी याद रखिएगा। और गेट सेट गो ये एक ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म था। और कोरोना वॉच में एक संदेश ऐप, ये याद रखेंगे। हुबली प्लाज्मा थेरेपी से पहला पेशेंट हुबली का ठीक हुआ था, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म भी हुबली में बन रहा है। तो ये तमाम बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। और कर्नाटक की बात करें तो ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट आया था कोविड-19 फंड कलेक्शन के लिए, तो ये सब। और बांदीपुर, कुद्रेमुख, अंशी, नगर होल, बन्नेरघट्टा ये सब नेशनल पार्क हैं। बेंगलोर कैपिटल वजुभाई वाला गवर्नर और VS येदियुरप्पा चीफ मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अभी होने वाले 2021 के टोक्यो ओलंपिक्स में भारत की स्पॉन्सरशिप किसने खरीदी है? तो अभी भारत की स्पॉन्सरशिप करेगा कौन सा? आइनॉक्स ग्रुप। जो IPL की टाइटल स्पॉन्सरशिप थी वो जीती थी किसने? वो जीती थी ड्रीम 11 ने। और ये टोक्यो ओलंपिक जो होने वाले हैं टोक्यो में टोक्यो ओलंपिक जो होंगे 2021 के, उसमें भारत की, अपने देश की जो स्पॉन्सरशिप करे, कौन सा ग्रुप करेगा? आइनॉक्स ग्रुप, ये याद रखना है। ये क्वेश्चन है, हाल ही में अभी कौन सी चाइनीज़ कंपनी बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा के लिए 2500 फ़ोन डिस्ट्रीब्यूट करेगी?
तो 2500 फ़ोन डिस्ट्रीब्यूशन, 2500 फ़ोन का वितरण करेगी Xiaomi, जिसको हम MI के नाम से भी जानते हैं। क्या MI? तो ये चाइना की कंपनी और ये बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा में उनको सहायता मिले, तो इसलिए इंडिया में 2500 चाइनीज़ फ़ोन मतलब MI के फ़ोन Xiaomi के फ़ोन डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बताऊँ मैं आपको, सोच रही हूँ। हाँ यस, ये है एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में ट्राइब फूड परियोजना, ट्राइब फूड प्रोजेक्ट, ये भी किसने लॉन्च किया है? तो हमारे जनजातीय मामलों के अभी मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। जो जनजातियां जंगल में रहती हैं और लकड़ी, फल फूल जो भी कलेक्ट करती हैं वो सही दामों पर बिके और इनको सही रेट मिले, इसलिए ट्राइब फूड परियोजना लॉन्च की है अर्जुन मुंडा ने। तो दोस्तों ये था आज का 22 का करंट अफेयर। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, ध्यान से सुनिए, अपना ख्याल रखिए। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, हैव अ ग्रेट डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।